हेलो दोस्तों, सोलर सिस्टम की इस जर्नी में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है? आज हम ऐसी ही कुछ मजेदार फैक्ट्स और जरूरी जानकारी को समझेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक चैलेंज लेते हैं। स्क्रीन पर ये सवाल देखिए। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया था। जवाब पता है? कोई बात नहीं, इस सेशन के एंड तक आप ऐसे सवालों के मास्टर बन जाएंगे। ओके। तो सोलर सिस्टम को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब बहुत पीछे, एकदम ब्रह्मांड की शुरुआत में। तो सबसे एक्सेप्टेड कहानी है बिग बैंग थियरी की। सोचिए, एक बहुत ही छोटा सुपर हॉट सुपर डेंस पॉइंट और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाका हुआ और इसी से हमारा यूनिवर्स बना। ये आइडिया दिया था जॉर्ज लेमेत्र ने 1927 में। और ये धमाका ये हुआ था आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। ये नंबर याद रखिएगा, एग्जाम्स में सीधा पूछ लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे पहले वाले सवाल पर। बिग बैंग थियरी तो कहती है कि यूनिवर्स फैल रहा है, लेकिन एक और थियरी थी, स्टेडी स्टेट थियरी। ये कहती थी कि यूनिवर्स फैलता तो है पर उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व सेम रहता है। और ये थियरी दी थी फ्रेड हॉयल ने। तो मिल गया जवाब। हमारे सीजीएल वाले क्वेश्चन का आंसर है फ्रेड हॉयल। यूनिवर्स की कहानी तो समझ ली, पर हमारा अपना घर, हमारा सोलर सिस्टम, वो कैसे बना? चलिए अब ये जानते हैं। इसके लिए जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है उसे कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। केंट और लैप्लास जैसे थिंकर्स ने इसे डेवलप किया। सिंपल भाषा में, हमारा पूरा सोलर सिस्टम धूल और गैस के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से बना है। इसी बादल को नेबुला कहते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स में। पहले तो बस धूल और गैस का एक बादल था, अ नेबुला। फिर ग्रेविटी की वजह से ये घूमने लगा और एक चपटी डिस्क बन गया। फिर डिस्क के सेंटर में जबरदस्त प्रेशर और हीट से हमारे सूरज का जन्म हुआ, और जो भी मटेरियल बचा खुचा था उससे बन गए हमारे ग्रह। तो अब बात करते हैं हमारे सिस्टम के हीरो की, हमारे अकेले स्टार की, सूरज की। सूरज असल में है क्या? ये बेसिकली गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। इसमें मेनली 2 गैसें हैं, करीब 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। और यही हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलती है तो मासिव एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी जो हम तक पहुंचती है। और ये रहे सूर्य से जुड़े कुछ क्विक फायर फैक्ट्स जो एग्जाम्स में सीधे आते हैं। पहली बात, पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास अकेले सूरज में है, सोचिए। दूसरी, सूरज की रोशनी को अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, और जो सूरज की सरफेस हमें दिखती है ना, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सूरज की बात हो गई, अब चलते हैं प्लैनेट्स के टूर पर उससे पहले उन्हें क्लासिफाई करना जरूरी है। प्लैनेट्स को हम 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का। इसमें आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चट्टानों से बने हैं, छोटे हैं और इनके मून या तो नहीं हैं या बहुत कम हैं। दूसरा ग्रुप है जोवियन प्लैनेट्स का, जिन्हें गैस जाइंट्स भी कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत बड़े हैं, गैस से बने हैं, इनके ढेर सारे मून्स हैं और हाँ, रिंग्स भी हैं। टूर शुरू होता है मर्क्यूरी से। ये सबसे छोटा है, सूरज के सबसे पास है और सबसे तेज घूमता है। सोलर सिस्टम का फॉर्मूला 1 रेस से समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टॉप वीनस, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। साइज में अर्थ जैसा है, इसलिए इसे अर्थ्स ट्विन या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये उल्टा घूमता है, क्लॉकवाइज। यूरेनस के अलावा ये अकेला ऐसा है। और फिर आता है हमारा अपना घर, अर्थ। पानी की वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये अकेला ग्रह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। आगे बढ़ते हैं मार्स की तरफ। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये लाल दिखता है, तभी तो इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। और एक जबरदस्त बात, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलिम्पस मॉन्स यहीं पर है। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। अब हम एंटर कर रहे हैं गैस जायंट्स के एरिया में, और सबसे पहले है किंग ऑफ द प्लैनेट्स, जुपिटर। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर एक जायंट स्टॉर्म, एक तूफान सदियों से चल रहा है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी अर्थ समा जाए। और अब वो फैक्ट जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, सैटर्न। ये इतना हल्का है,
मतलब इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है कि अगर आप इसे एक बहुत बड़े बाथटब में रख पाते तो ये तैरने लगता। हाउ कूल इज दैट? ये फैक्ट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूरेनस। ये अपनी साइड पर लेटा हुआ है, मतलब ये अपने एक्सिस पर करीब 98 डिग्रीज झुका हुआ है, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे ये लुढ़क रहा हो। इसे रोलिंग प्लैनेट भी कहते हैं। और हमारे टूर का आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून। ये बर्फीला जायंट सूरज से सबसे दूर है। इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं। सोचिए वहां पर एक साल कितना लंबा होता होगा। तो ये था हमारा क्विक टूर। अब देखते हैं कि जो हमने सीखा वो एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करता है या नहीं। ये सवाल देखिए, एसएससी सीपीओ 2023 का है। सवाल है, सोलार सिस्टम के बनने का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? याद कीजिए, हमने अभी बात की थी। एग्जैक्टली, इसका सही जवाब है सी, निहारिका परिकल्पना या नेब्यूलर हाइपोथेसिस। देखा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो जवाब देना कितना आसान है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का है। शनि ग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिए। सही जवाब है ए। हमने अभी वो तैरने वाला फैक्ट डिस्कस किया था ना कि इसकी डेंसिटी पानी से कम है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि रेड प्लैनेट तो मार्स है। तो देखिए कैसे वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मार्क्स दिला सकते हैं। और आखिर में प्लूटो से थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं। भले ही उसे ग्रह का स्टेटस नहीं मिला, पर वो आज भी अपने रास्ते पर अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, अपना काम कर रहा है। बस आप भी अपनी तैयारी में ऐसे ही लगे रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी।